हाँ जी स्टूडेंट्स, तो थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे कि कन्वर्टेबिलिटी ऑफ रुपी का मतलब क्या है, करंट अकाउंट पर कन्वर्टेबिलिटी का क्या मतलब है, कैपिटल अकाउंट पर क्या मतलब है, मीनिंग। उसके बाद तारापुर कमेटी जो है उसकी रिकमेंडेशंस क्या थी, जो 97 में थी और फिर 2006 में दोबारा से। तो इट मीन्स कि करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी इज़ ईजियर एंड मोर रिक्वायर्ड, और कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी थोड़ा रिस्की है और उसमें बहुत सारी इम्प्लिकेशंस इन्वॉल्व हैं, उसमें बहुत ज़्यादा सुपरविज़न की ज़रूरत है, तो इसलिए वो एक प्रोसेस है। यानी कि कन्वर्टेबिलिटी ऑफ रुपी ही एक ये नहीं कि एक बार अनाउंस कर दिया ख़त्म हो गया, इट्स अ प्रोसेस, स्लोली एंड ग्रेजुअली उसके कॉन्सिक्वेंसेस को देखते हुए जो है किया जा सकता है। ठीक है, तो थोड़ा सा फिर से समझते हैं। जो कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी है, इट मीन्स एबिलिटी टू कन्वर्ट द फॉरेन एक्सचेंज इनटू इंडियन रुपी एंड वाइस वर्सा ऑन अकाउंट ऑफ ऑल कैपिटल ट्रांजैक्शंस एट अ रेट डिटरमिन्ड बाय द फ्री फ्लो ऑफ मार्केट एंड नॉट बाय अ कंट्रीज मॉनेटरी कंट्रोलिंग अथॉरिटी, दैट इज़ आरबीआई। यानी कि जो कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी उसका मतलब है कि जो विदेशी मुद्रा है उसको हम मार्केट रेट पर कन्वर्ट कर सकते हैं और आरबीआई का उसमें कोई रोल नहीं रहेगा। द मेन डिफरेंस बिटवीन करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी एंड जो सेकंड है कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी, क्या मतलब क्या है कि जो कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी है ये परमिशन देता है विदेशी फॉरेन एक्सचेंज या विदेशी विनिमय को। इट अलाउज यू टू कन्वर्ट द फॉरेन एक्सचेंज विद आवर हैविंग एनी imports without having any imports and export of goods and services which are covered by current account convertibility। यानी कि जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट से फॉरेन एक्सचेंज है वो तो करंट में आ गया, और जो कैपिटल अकाउंट है उसमें जो कैपिटल अकाउंट की आइटम्स अगर आपने बीओपी में पढ़ी है तो वो उससे रिलेटेड होगा, जिसमें कि लोकल करेंसी को विदेशी मुद्रा में बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के हम ट्रांजैक्ट कर सकते हैं। तारापुर कमेटी जो है जो एस की थी उसने बहुत सारी रिकमेंडेशंस दी हैं, और मेन पर्पस जो है कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी का, उसका पर्पस क्या है, टू अलाउ द फ्री फ्लो ऑफ एक्सचेंज, फ्री फ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, विदेशी विनिमय का आना जाना, इनफ्लो आउटफ्लो फ्री हो जाए विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस। लेकिन इंडिया में जो है अभी भी फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी नहीं है। अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं, कैपिटल अकाउंट के एडवांटेजेस देखें क्योंकि दिस इज़ मोर क्रूशियल। एक तो है अनरिस्ट्रिक्टेड, नंबर 1 नोट कर लीजिए, अनरिस्ट्रिक्टेड मोबिलिटी ऑफ कैपिटल। कैपिटल अकाउंट पूंजीगत खाते पर जो रुपए की परिवर्तनीयता है उसके क्या फ़ायदा है। पहला है अनरिस्ट्रिक्टेड मोबिलिटी ऑफ कैपिटल, कि पूंजी का अप्रतिबंधित प्रवाह जो है वो आएगा। फ्री मोबिलिटी ऑफ कैपिटल इन अ कंट्री फ्रॉम द फॉरेन इन्वेस्टर्स, तो उसमें क्या होगा, इट अलाउज टू कन्वर्ट द फॉरेन एक्सचेंज ब्रॉट इनटू एज कैपिटल टू कन्वर्ट इनटू रुपी एट द मार्केट डिटरमिन्ड रेट्स। ठीक है, तो जब हमें विदेशी मुद्रा मिली है तो उसे हम आरबीआई जो लो रेट अनाउंस करता है उस पर नहीं, बल्कि मार्केट में जो रेट है, और मार्केट में कौन सा रेट होगा, जो डिमांड सप्लाई से डिटरमिन होगा और नेचुरली वो हायर होगा। तो उससे क्या होगा, जो बिजनेसमैन हैं, इन्वेस्टर्स हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, उन्हें एनकरेजमेंट मिलेगा, और इससे दिस विल एनेबल द डोमेस्टिक कंपनीज टू रेज फंड्स फ्रॉम एब्रॉड, और फॉरेन इन्वेस्टर्स को वो अलाउ करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे रादर। ठीक है, सेकेंड इज एबिलिटी टू इन्वेस्ट इन अब्रॉड इजली, विदेशों में निवेश करना आसान हो जाएगा। कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी की वजह से इट विल अलाउ द इंडिविजुअल्स ऑफ अ नेशन टू इन्वेस्ट इन अब्रॉड बाय इजिली कन्वर्टिंग द रुपी इनटू फॉरेन एक्सचेंज एट द रेट डिटरमिन्ड बाय द मार्केट। मार्केट में जो रेट है उस पर हमने रुपए को कन्वर्ट किया, विदेशों में हमने इन्वेस्ट कर दिया, और इससे के साथ ही परमिशन मिलती है इंडियन कंपनीज़ को कि वो विदेशों में जो आपकी नॉन मूवेबल, इमूवेबल कह लीजिए प्रॉपर्टी एसेट्स को खरीद सकते हैं। थर्ड इज़ इम्प्रूव्ड एक्सेस टू ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स, जो विदेशी जो पूरे संसार के विदेशी वित्तीय मार्केट है उस पर एक्सेस हो गई, यानी कि आप अपनी स्टॉक एक्सचेंज के साथ साथ दूसरी स्टॉक एक्सचेंज में, फॉरेन कंट्रीज़ के स्टॉक एक्सचेंज में भी शेयर्स, बॉन्ड, डिबेंचर्स को खर्च कर सकते हैं, या यूँ कि इक्विटीज़ को ले सकते हैं, डेट्स को रेज कर सकते हैं। लेकिन इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, क्योंकि इसकी गाइस में इस रूल का फ़ायदा उठाकर, ठीक है, बहुत से ऐसे स्कैम्स हमने देखे हैं इंडिया में और अब्रॉड हुए हैं। नंबर वन इज़ ईजियर एक्सेस टू हवाला मनी।
हवाला मनी क्या है? एज इट अलाउज टू कन्वर्ट एनी फॉरेन रिसीट इनटू इंडियन रुपी एट द मार्केट रेट, देयर इज चांस कि डोमेस्टिक इकोनॉमी विल बी फ्लडेड विथ फॉरेन एक्सचेंज। अब हमें पता है कि जो फॉरेन एक्सचेंज आएगी वही रुपए में, और रुपए को फॉरेन एक्सचेंज में कन्वर्ट होगा, तो उससे क्या होगा? वो एक वाया मीडिया बन जाएगा कि वो इंडिया में विदेशी मुद्रा लाकर उसे एक्सेस में आ जाए और उसे रुपए में कन्वर्ट करे, तो वो इनफ्लो ऑफ मनी बढ़ सकता है, और वो केवल एक हवाला मनी मीन्स एक केवल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन रह जाएगा। सेकेंड इज़ हाई वॉलेटिलिटी ऑफ मार्केट्स, जो आपके बाज़ार हैं उनमें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस, हाई वॉलेटिलिटी मतलब कि बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन जो कि इंटरनेशनल मार्केट से रिलेटेड हो जाएगा ड्यूरिंग द टाइम्स व्हेन like such times when the financial markets of an economy are doing good, ठीक है, a country may receive huge foreign इन्वेस्टमेंट। आपके देश में बहुत अच्छी फाइनेंशियल मार्केट सिचुएशन चल रही है तो फॉरेन से इन्वेस्टमेंट आती चली गई, लेकिन एडवर्स टाइम में क्या होगा? सिनेरियो रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। जब फेवरेबल सिचुएशन है तो इनफ्लो बढ़ गया, और जब अनफेवरेबल है, जब हमें रिक्वायर्ड है तो इनफ्लो बंद हो गया। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन द फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका गेव अ साइन दैट दे आर गोइंग इंक्रीज द इंटरेस्ट रेट्स, द फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स हु इन्वेस्टेड देयर डॉलर्स इन इंडियन स्टॉक मार्केट दे विदड्रॉ देयर इन्वेस्टमेंट। यानी कि आपकी मार्केट अपने आप में आपका रूल रेगुलेशंस ही वर्क नहीं करते, एक कंपैरेटिव रूल रेगुलेशन वर्क करेंगे। एक मल्टीनेशनल कंपनी ने अगर इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया और फिर उसे लगा कि अब अमेरिका में रेट ऑफ इंटरेस्ट आई है तो यहाँ पे सेल ऑफ करके विड्रॉ करके पैसे वो वहाँ इन्वेस्ट कर देगा। तो इट मीन्स कि अगर एक कंट्री चाहे तो अपनी स्टॉक एक्सचेंज में इंटरेस्ट रेट को चेंज करके दूसरी कंट्री के स्टॉक एक्सचेंज में प्रॉब्लम्स को खड़ा कर सकती है, और ऐसा हुआ भी है कि मतलब डिफरेंट स्टॉक एक्सचेंजेस इंटरनेशनल मार्केट में रिलेटेड हो गए।